तो सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था वहाँ पर 5 एलिमेंट एम्परर का सन आ गया था जिसने कि मून को अपने साथ ले जाने की बात की थी, जिसके बाद मून उसके साथ वहाँ से चला जाता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम उन तीनों को 5 एलिमेंट पैलेस की तरफ जाते वक्त देखते हैं, जिसके बाद आगे जाते हुए 5 एलिमेंट एम्परर का सन मून से कहता है, मेरे दोस्त ऐसा लगता है कि तुम इस 5 एलिमेंट स्मॉल वर्ल्ड से नहीं हो। जिस पर मून उसे कहने लगता है, अच्छा ऐसा लगता है कि तुम्हें सब कुछ पता है, तो तुम मुझे अपने मेरा मतलब तुम मुझसे क्या चाहते हो। जिस पर वो जवाब देते हुए कहता है, ये चीज तुम्हें मैं नहीं बताऊंगा, ये बात तुम्हें एम्परर बताएंगे। जिस पर मून उससे कहता है, तो तुम्हारा मतलब है 5 एलिमेंट एम्परर। कितनी हैरानी की बात है ना, इतने छोटे से स्मॉल वर्ल्ड में भी एक एम्परर है। ऐसा लगता है कि तुम कुएं के मेंढक हो जो कभी आसमान को देखना ही नहीं चाहते हो। जिस पर वहाँ पे तीसरा पर्सन जो उसके साथ होता है वो कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 5 एलिमेंट एम्परर को इस तरह से बोलने की, तुम जानते हो तुम किससे बात कर रही हो, अगर तुमने और ऐसा कहा मैं तुम्हें मार दूंगा। जिस पर मुइन उसका जवाब देते हुए कहता है, हाँ जैसा कि तुमने मुझे वहां पर मारा, और आगे उनके पैलेस की तरफ चला जाता है। जिसके बाद वो अपने दांत पीछते हुए वो भी मुइन के पीछे चला जाता है। तभी वो तीनों पैलेस के फॉर्मेशन के आगे आ जाते हैं। जिसके बाद मुइन उनके फॉर्मेशन की तारीफ करते हुए कहता है, मानना पड़ेगा तुम्हारी फॉर्मेशन अच्छी है और इसमें थोड़ी मिस्ट्रीज भी है। 5 एलिमेंट एम्पर का सन भी कहता है, अच्छा तो तुम इनकी मिस्ट्रीज देख सकते हो। जिस पर मुइन उसका जवाब देते हुए कहता है, हालांकि फॉर्मेशन अच्छी है लेकिन मैं इसे आसानी से तोड़ सकता हूँ। और इस बात पर उस बूढ़े आदमी को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो मुइन से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की, तुम्हें पता है ये फॉर्मेशन कितनी ज्यादा ताकतवर है, ये लाइफ एंड डेथ में 7th रेलम के बंदे का भी अटैक झेल सकती है, और तुम क्या हो सिर्फ फेदर फेरीलैंड की एक नॉर्मल से चूजे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जिस पर 5 एलिमेंट एम्पर का सन उससे कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस फॉर्मेशन को तोड़ सकती हो तो तुम एक बार इसके लिए ट्राई कर सकते हो। जिसके बाद मुइन आगे उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए चला जाता है, और हमें पता है कि मुइन फॉर्मेशन तोड़ने में कितना ज्यादा अच्छा है। तभी मुइन अपने पावर से उसकी ही एक जगह पर वार करता है, जिसके बाद फॉर्मेशन वहां पर हिलने लगती है। जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है, लड़की अगर तुमने इस फॉर्मेशन को तोड़ भी दिया ना, मैं तुम्हें अपना ग्रैंडपा कहूंगा हमेशा के लिए। लेकिन अभी उसकी बात खत्म भी नहीं होती और उस फॉर्मेशन पे पूरी तरह से वाइब्रेशन होती है और फॉर्मेशन पूरी तरह से टूट जाती है। सिटी में खड़े कोई डिसेबल तो ये तक कहते हैं क्या सिटी फॉर्मेशन टूट चुकी है, किसी विशेष कहीं ने हम पर हमला कर दिया है, ऐसा लगता है कि आज हम खत्म होने वाले हैं। सीन शिफ्ट होता है और मोइन और कोर देखते हैं जो कि सीधे वहां पर पैलेस की तरफ अंदर चले जाते हैं, और मोइन उस बूढ़े आदमी से कहता है, ग्रैंड सन अब तुम अंदर आ सकते हो। तभी वो दोनों वहीं पर बाहर रुक जाते हैं और मोइन को 5 एलिमेंट एम्पर के रूम में अंदर भेज देते हैं। जिसके बाद दरवाजा बंद हो जाता है और अंदर हमें मिस्टीरियस से जगह दिखती है जहाँ पर की थ्रोन पर बैठा था 5 एलिमेंट एम्पर, जो मोइन को देखते ही कहता है कि तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है। जिस पर मोइन कहता है, स्वागत तो मुझे पता है तुमने मेरा कितना है किया है, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे किसी चीज के लिए चाहते हो और तुम मुझे क्यों चाहते हो। जिस पर मोइन का जवाब देते हुए कहता है, लड़की तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, तो तब तो तुम्हें ये भी पहले से पता होगा कि 1000 ऑफ स्मॉल बर्ड में 5 एलिमेंट स्मॉल बर्ड तो एक बहुत छोटी सी दुनिया है। तभी मोइन उसकी बात काटते हुए कहता है, ये सब बातें मुझे पता है, आगे बको, तुम्हारा क्या इरादा है। तभी उसे गुस्सा आने लगता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता और मुझसे आगे बोलता है, देखो तुम्हें ये पता है कि हमारे 1000 स्मॉल वर्ल्ड में हमारे एक छोटा सा वर्ल्ड है, लेकिन क्या होता है हर 50 सालों में टॉप 10 स्मॉल वर्ल्ड को चुना जाता है ताकि वो ऑर्डर को मेंटेन कर सके। और इस बार ये 100 साल है और इस बार फिर से कंपटीशन होने वाला है, लेकिन इस कंपटीशन की एक खास बात है, तुम्हारे स्मॉल वर्ल्ड से सबसे ताकतवर इंसान तुम्हें वहां पर भेजना पड़ता है, लेकिन इसकी शर्त यह है कि वो इंसान 50 साल से कम का होना चाहिए, और फिर उनका स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर वहां पर पार्टिसिपेट कर सकता है अपनी स्मॉल वर्ल्ड को टॉप 10 में लाने के लिए। जिसके बाद उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है। तभी मोइन उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, अच्छा तो पावर को मेंटेन करने के लिए, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जहां तक इसकी बात है ये चीज होती होगी ट्रांजैक्शन को प्राइसिंग को कंट्रोल करने के लिए स्मॉल वर्ल्ड के अराउंड में। जिस पर एम्पर कहता है, तुमने सही कहा, और साथ में स्मॉल वर्ल्ड की ताकत ही बढ़ती है, उनकी ट्रेड पावर और साथ में उनके जीनियस से नंबर ही बढ़ते हैं इस चीज से। तभी मोइन उसका जवाब देते हुए कहता है, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो। और वो इस बात पर मोइन से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम उस पर पार्टिसिपेट करो। और मोइन उस पर कहता है कि उस पर मेरा क्या फायदा होगा। जिस पर मोइन से कहता है, तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा ये रहेगा कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। लेकिन मोइन उसका प्लान ध्वस्त करते हुए उससे कहता है, तुम्हें लगता है कि अगर मैं उसमें पार्टिसिपेट करूंगा तो मेरे मरने के चांसेस नहीं होंगे, मुझे सब कुछ पता है। तभी वो समझ जाता है कि उसका दाव मोइन पर नहीं चलेगा और वो मोइन से पूछता है, तो तुम चाहते क्या हो। और मोइन उसका जवाब देते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस जब मैं इस कंपटीशन से वापस आ जाऊँ तुम मुझे दोगे अपनी फॉर्मेशन जो कि तुम्हारी 5 एलिमेंट की ट्रांसपोर्टेशन एरे है। जिस पर वो हामी भरते हुए कहता है, तो ठीक है, तब तक तुम 5 एलिमेंट पैलेस में कहीं भी घूम सकते हो लॉर्ड की तरह। जिस पर मोइन उससे कहता है, तो ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर ही वॉक के लिए
पहले जाना चाहूंगा। जिसके बाद मून यहाँ पर सोचने लगता है, मुझे नहीं लगता कि किसी को याद भी होगा आज से 10,000 साल पहले ही चीज शुरू किसने की थी। जिसके बाद मून वहां से मुड़कर जाने लगता है और वो एम्पर भी यहाँ पर सोचने लगता है, मैंने नहीं सोचा था कि ये चीज यहाँ पर इस तरह से टर्न हो जाएगी। मैं सोचा था तुम आओगे और मैं तुम्हें मार दूंगा। और मून भी नोट करते हुए वहां पर चला जाता है। तभी बाहर वही बूढ़ा आदमी खड़ा होता है जो मून से कहता है, तुम अभी यहाँ पे पूरी तरह से रिलैक्स कर सकती है। उसी टाइम में तुम्हें तुम जो चाहिए तुम वो ले सकते हो। बस तुम्हें एक बात का ख्याल रखना है, तुम्हें जो कुछ करना है तुम कर सकते हो, लेकिन तुम किसी भी पैलेस के डिसाइबल्स को फोर्स नहीं कर सकते हो। जिस पर मून उस बूढ़े आदमी से कहता है, तुम्हारी इतनी ज्यादा एज हो चुकी है, तुम फिर भी रिलैक्स करते हैं, तुम सबसे पहले मेरे लिए एक स्वॉर्ड ढूंढो। तभी वो मून को 5 एलिमेंट पैलेस की सबसे शानदार वेपन वहां पे ले जाता है और कहता है, यहाँ पर बहुत सारे वेपन है, तुम इनमें से कोई भी चुन सकते हो। जिसके बाद मून वहां पर एक स्वॉर्ड को देखता है और कहता है, ये स्वॉर्ड। तभी वो मून को कहने लगता है, ये स्वॉर्ड बेकार है, इस स्वॉर्ड का नाम टाइमिंग है और इसे मैंने ढूंढा था, लेकिन ये ऑलरेडी ब्रोकन हो चुकी थी, जिसके बाद अब यूजलेस है। तुम इसके अलावा कोई और स्वॉर्ड चुन सकते हो। लेकिन मून उसी स्वॉर्ड को चुनता है, अपने हाथ में रख लेता है। जिसके बाद मून ने स्वॉर्ड को फील करते हुए उसको पहचानने लगता है और कहता है, ये तो वही चीज है ना। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय।